हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हेडिंग डालें और ध्यान दें कि यहां मानिए कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया प्लस और माइनस के बीच में। ये बन गई विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पर है, समांतर और समदूरस्थ है। मतलब ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर हमने रखा एक डाइपोल, जैसे कि यहां पर एक हमने डाइपोल रखा। अभी इसका एंगल है θ1। इसको हमने ऐसे इस एंगल से रोटेट करके कुछ एंगल तक घुमाना है, जैसे कि θ1 से समझिए कि हमने इसको θ2 एंगल तक घुमा दिया। हमने रोटेट किया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल था इसका θ1 और फिर हमने इसको θ2 एंगल तक रोटेट किया। तो कितना होगा वर्क डन? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब अपन ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते हैं, मतलब जब अपन स्थानांतरण गति पढ़ते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला जो रखते हैं वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। ये किसके लिए होता है? स्थानांतरण गति के लिए होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन तय करती है। फिलहाल ये चीज कहीं गई नहीं है, इस चीज ने अपनी ही जगह पर रोटेट किया है। अगर कोई चीज घूर्णन गति करे तो फिर वहां पर बल नहीं होता, वहां पर हो जाता है बल आघूर्ण। और फिर वहां विस्थापन नहीं होगा, वहां हो जाएगा एंगल चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर विस्थापन नहीं, फिर कोणीय विस्थापन होता है। नॉर्मल इस मोशन में तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। पर अगर आप रोटेट कर रहे हो तो फिर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। तो कार्य वर्क का फॉर्मूला ये हमको लगाना होगा। लिमिट हो जाएगी θ1 से θ2, क्योंकि हमने θ1 से θ2 तक जो है वो इसको रोटेट किया है। चलो करके देखते हैं। तो वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? ये टॉर्क और ये डिस्प्लेसमेंट, θ1 से θ2 तक हमने घुमाया। टॉर्क क्या होता है हम जानते हैं, टाउ इक्वल्स टू, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, पीई साइन थीटा। तो W विल बी इक्वल टू, टॉर्क की जगह हो जाएगा आपके पीई साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट लग जाएगी θ1 से θ2। इसके बाद में हम पीई को बाहर ले लेंगे, तो W इक्वल्स टू, ये पीई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट θ1 से θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इस पूरे की जगह पर θ2 माइनस फिर θ1। तो अगर मैं θ2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos θ2 माइनस, अब इसकी जगह थीटा पुट करूंगा तो माइनस का cos θ1। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W इक्वल्स टू पीई माइनस का cos θ2, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का cos θ1, और फाइनली θ1 से θ2 तक रोटेट करने का वर्क हमको मिला cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला वर्क का, जिसमें हम डाइपोल को एक θ1 एंगल से θ2 एंगल तक जो है वो रोटेट करता है। ओके, फिर इसके अंदर कुछ देखते हैं स्पेशल केस। फर्स्ट कि सोचिए अगर हम एक डाइपोल को 0 से 90 तक हम घुमाएं। ओके, पहले कुछ वर्ड पे ध्यान दें, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमारा डाइपोल जो है वो ऐसे पड़ा है 0 डिग्री पर।
तो इसको तो हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल से हम कहाँ घुमा रहे हैं? परपेंडिकुलर। ये तो समांतर अवस्था कहलाएगी। समांतर से हम कहाँ घुमा रहे हैं? लंबवत। अगर आप 0 से पूरा घुमा देते हैं 180, तो इसको हम बोलेंगे कि हमने समांतर से कहाँ घुमाया? प्रति समांतर, मतलब समांतर के उल्टा। हम पैरेलल टू एंटी पैरेलल घुमा रहे हैं, मतलब 0 टू 180 घुमा रहे हैं। एक्चुअली एग्जाम में ये वर्ड ऐसे ही आता है। एक बार आ भी रखा है कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल टू एंटी पैरेलल घुमाया जाए तो कितना वर्क डन होता है, या पैरेलल टू 90 मतलब पैरेलल टू परपेंडिकुलर समांतर टू लंबवत घुमाया जाए तो कितना वर्क डन होता है। तो देखते हैं अपन, जैसे कि फर्स्ट, इफ वी रोटेट अ डाइपोल पैरेलल टू परपेंडिकुलर, यदि हम एक विद्युत द्विध्रुव को समांतर से लंबवत अवस्था तक घुमाएं तो किया गया कार्य, मतलब θ1 तो क्या हुआ? 0 मतलब पैरेलल, और θ2 कितना हुआ? 90 पैरेलल से परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा वर्क डन? तो W इक्वल्स टू PE cos θ1 तो है आपके 0 माइनस θ2 है 90, तो W कितना हो जाएगा? PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर हो गया PE। फिर सेकंड, अगर हम इसको घुमाएं, इफ वी रोटेट डाइपोल पैरेलल टू एंटी पैरेलल, यदि हम एक द्विध्रुव को समांतर से प्रति समांतर अवस्था में घुमाएं, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री, समझ गए? पैरेलल एंड दिस इज एंटी पैरेलल, समांतर और प्रति समांतर, मतलब 0 से 180 घुमाएं तो कितना हो जाएगा? तो W इक्वल्स टू PE cos θ1, θ1 हो गया 0 और θ2 हो गया 180। W इक्वल्स टू PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू -1, cos 180 की -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 और 1 हो गए 2, तो आंसर हो जाएगा 2PE। चलो एक और केस लेते हैं, कभी उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, कि अगर हम एक डाइपोल को ऐसे 0 डिग्री पे पड़ रहा है, 0 से किसी भी डिग्री थीटा तक घुमाए, 0 टू थीटा, एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा? यदि हम एक विद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा डिग्री तक घुमाएं तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? θ1 तो कितना 0 और θ2 क्या हो जाएगा? थीटा 0 से थीटा घुमाया, तो ये हो जाएगा PE cos θ1 देखिए cos 0 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। अगर 0 से थीटा घुमाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये था अपने डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, मतलब वापस से हम कार्य की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, वर्क की। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क, तो कौन सा वर्क? तो अभी क्वेश्चन ये है कि थीटा डिग्री पर एक डाइपोल पड़ा है, जैसे कि वो कह रहे हैं ऐसे थीटा डिग्री पर पड़ा है, तो कितनी एनर्जी है? तो देखो इसको कैसे करते हैं अपन, कि सबसे पहले तो सोचो कि डाइपोल पड़ा होगा कुछ ऐसे, प्लस और माइनस के बीच में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
माइनस की तरफ ये डाइपोल का प्लस पड़ा है और ये इधर पड़ा है। कैसे बनता है एक डाइपोल? तो एक सिस्टम बनाने का, एक दो आवेशों का निकाय, एक टू चार्ज सिस्टम बनाने का तरीका क्या था कि इन्फिनिटी पर दो चार्ज पड़े हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव है प्लस क्यू और एक नेगेटिव है माइनस क्यू। तो सोचो कि हमने जो है वो इसको ऐसे मूव किया, यहां तक लाए। समझे इस चीज को कि इन्फिनिटी से मैं यहां तक लाया तो मुझे वर्क करना पड़ा। एग्जाम्पल, मुझे +5 जूल का वर्क करना पड़ा। मैं देख रहा हूं कि यहां तक लाने में, इस पूरे डाइपोल को बनाने में, ये क्या होती है, बीच में डिस्टेंस 2 है। डाइपोल विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम 2a से डिनोट करता है, ठीक है। एक आवेश को मैं इन्फिनिटी से यहां लाया हुआ हूँ, फिर मैं एक नेगेटिव चार्ज को लाया हूँ और इस प्लस वाले से थोड़ा आगे लेके गया हूँ। कितना आगे? 2a डिस्टेंस, फिर यहां रखा होगा। ऐसे करके एक डाइपोल बना होगा। वापस से हम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज यहां लाए, फिर हम नेगेटिव चार्ज को लेकर आए और प्लस वाले से थोड़ा आगे लेके गए यहां पर। ऐसा करने में जो भी वर्क होता है वो इसकी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी इस सिस्टम की। तो चलो करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहां से एक पॉजिटिव चार्ज में यहां तक लाया, तो माना कि मुझे +5 जूल का वर्क करना पड़ा। मैं एक माइनस वाले चार्ज को यहां तक लाऊं, अगर जहां प्लस पड़ा है इसको भी मैं वहां खींच के वहां तक लाऊं, तो वर्क कितना हो जाएगा? -5 जूल। मतलब अगर नेगेटिव वाला यहां आ जाए तो अभी तक टोटल वर्क कितना है? 0। कि प्लस वाला यहां आया, माइनस वाला यहां आया, कितना वर्क है? 0। प्लस वाले पे +5, माइनस वाले पे -5, 0। अब प्लस वाला तो यहीं रुक गया, माइनस वाला और आगे चला 2a डिस्टेंस। ओके, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? F = माइनस का QE, और इसके ऊपर कितना लग रहा है? F = प्लस का QE। ध्यान देते रहे कि प्लस वाला चार्ज यहां आया, माइनस वाला भी यहां आया, तो प्लस वाले में +5 हुआ, माइनस वाले में -5 हुआ। अभी तक तो टोटल 0 है, मतलब अभी तक कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है। अब प्लस वाला यहीं रुक गया, माइनस वाला चार्ज को मैं आगे लेकर गया 2a डिस्टेंस। अब मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वो जो भी वर्क होगा इसकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल in uniform electric field will be equal to work done to move negative charge to a distance more compared to positive charge। कि पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में माइनस वाले को हमें एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना पड़ता है एक डाइपोल बनाने के लिए। तो फिर वो जितना भी वर्क होगा वो इसकी क्या होगी? एनर्जी। क्योंकि प्लस यहां तक आया, माइनस यहां तक आया, तब तक तो नेट क्या है? 0। अब प्लस वाला यहां रुक गया, माइनस वाला और आगे जा रहा है 2a डिस्टेंस, तब वो डाइपोल बनेगा, ठीक है। तो इसका तो वर्क कैंसिल होगा नहीं, वो तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि वर्क डन टू मूव नेगेटिव चार्ज 2a डिस्टेंस मोर कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, अब ध्यान दीजिए, हाँ हिंदी मीडियम भी इसको लिख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के निर्माण हेतु हमें ऋणावेश को प्लस आवेश के सापेक्ष 2a दूरी अधिक विस्थापित करना पड़ता है, और इस दौरान किया गया कार्य इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए कि हमें सिर्फ वर्क निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। अब बल इस वाले पर कितना लगा? क्योंकि सारा कुछ खेल इसी का है, इसी को जो है वो हम एक्स्ट्रा आगे लेके आए। इस पे जितना हुआ तो इसका वर्क हो जाएगा F = -QE, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हो गया? यहां से एक्स्ट्रा कितना आ गया? 2a। तो पुट कर देते हैं अपन, तो W = आ गया माइनस का QE और मल्टीप्लाई बाय 2a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2aq, ये साथ में, ये नेगेटिव साइन और ये E, तो 2aq तो क्या बन जाएगा? P, डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो W = क्या हो जाएगा? माइनस का PE। चलो, एक डाइपोल जब 0 डिग्री पे पड़ा है, मतलब ऐसे ही पड़ा है बस, तब उसकी एनर्जी कितनी है? -PE।
W किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी नो दैट, हम लिखेंगे कि कार्य किस में बदल जाता है भाई, स्थितिज ऊर्जा में। वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो W को हम लिख देंगे U, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सिंबल, और U1 क्यों, क्योंकि अभी ये पढ़ा है क्वेश्चन क्या, थीटा एंगल पे क्या है, 0 पर तो उसकी एनर्जी कितनी है -P, ऐसे ही पढ़ा, अभी ये 0 डिग्री पे, अब मैं इसको 0 से कुछ थीटा डिग्री तक ऐसे घुमाऊंगा तो कुछ एनर्जी और आएगी, अभी तो कितनी है ऐसे पढ़ा है -P, अभी ये घूमेगा तो कुछ और एनर्जी आएगी इसके अंदर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो थीटा के ऊपर टोटल आ जाएगा। तो अभी तो इसके पास कितनी है, 0 डिग्री पर U1 की वैल्यू हम बोले तो वो हो जाएगी -P। इतनी एनर्जी तो डाइपोल के पास, अगर वो ऐसे बस पड़ा है तब है। अब इसको घुमाओ थीटा डिग्री तक, ठीक है, इसको हम घुमाते हैं। सेकंड स्टेप चल रहा है, एक ही टॉपिक है, वो फर्स्ट स्टेप था 0 डिग्री पे एनर्जी निकाल ली उसकी। अब मान लीजिए कि इस प्लस और माइनस को हमने यहां से 0 से यहां तक थीटा डिग्री तक घुमा दिया, तो हम लिखेंगे व्हेन वी रोटेट डाइपोल 0 to थीटा डिग्री देन वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अभी फॉर्मूला घुमाने के लिए फॉर्मूला डेराइव किया था cos θ1 माइनस cos θ2, हमको 0 to कहां घुमाना है, थीटा, तो पुट कर लो, ये केस हमने किया ही था थर्ड, अभी तो Pe cos 0 माइनस cos θ, 0 to थीटा घुमा दिया, तो वर्क कितना हो गया, Pe 1 माइनस cos θ, वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, इसको U2 लिख देता हूं, ठीक है, तो U2 इक्वल टू हो गया Pe 1 माइनस cos θ, ठीक है। पहले तो उस डाइपोल को इन्फिनिटी से या प्लस लाया या माइनस लाया बढ़ाया, तब कितनी एनर्जी हुई -Pe, फिर मैंने उसको जो है -Pe एनर्जी तो है, फिर मैंने उसको और घुमाया, तो उसके अंदर घुमाने में 0 से थीटा डिग्री घुमाया तो मुझे इतना वर्क करना पड़ा, वर्क एनर्जी में स्टोर हुआ, जो कार्य था वो स्थितिज ऊर्जा में बदला, तो इतनी ऊर्जा और उसमें संचित हुई। तो अब थीटा डिग्री पर, अभी ये थीटा डिग्री पर अब कितनी एनर्जी है, कि पहले तो कुछ थी और कुछ और आ गई, तो टोटल कितनी हुई, तो टोटल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा, आप हेडिंग डाल दें, टोटल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा, थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, तो U इक्वल टू हो जाएगा आपके, ये तो कितना था U1 माइनस का Pe प्लस U2 कितना है Pe1 माइनस cos थीटा, तो U इक्वल टू माइनस का Pe प्लस Pe को 1 से मल्टीप्लाई करो, Pe इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का Pe cos थीटा, ये कैंसिल, और U इक्वल टू बना माइनस का Pe cos थीटा। तो थीटा एंगल पर जब एक डाइपोल पड़ा रहता है तब उसकी एनर्जी कितनी होती है, माइनस का Pe cos थीटा। इसमें भी केस लिए जा सकते हैं कि डाइपोल 0 पर है तो 90 पर है या 180 पर है तो कितनी एनर्जी होगी, जैसे कि इसको हम कर लेते हैं, आप करेंगे इसको फर्स्ट केस कि अगर थीटा कितना हो 0 तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा -P, हमने निकाला ही था, ये देखो -P कि 0 डिग्री पर कितना होता है, -Pe एनर्जी होती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ क्या रख दो 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। फिर सेकंड केस आप करेंगे थीटा इक्वल टू 90, cos 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। थर्ड केस आप कर लें एक 180, तो cos 180 क्या होता है -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +P। तो सबसे कम एनर्जी कहां पर है, 0 डिग्री पर, वो तो कितनी आई -P, और 180 पर कितनी आई +P। तो मिनिमम एनर्जी तो कहां है -P पर, मैक्सिमम एनर्जी कहां है, सॉरी मिनिमम एनर्जी तो 0 डिग्री पर और मैक्सिमम एनर्जी 180 डिग्री पर। तीन कैसे करें, ओके। तो ये हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक।